ये जो सबसे बड़ा वो है ना कचरा, अरविंद केजरीवाल, पहले तो इसकी सफाई करो। इतने जूते मारूंगा ना उसके सर पे जाके, जितनी वो गिनती भी नहीं कर पाएगा। पहले से बहुत सुधार हुआ है। आप जाकर एक मिनट, अगर सुधार हो जाता तो कोरोना काल में ये स्थिति ना होती है दिल्ली की। सुनिए, गाड़ियां उनके राज में भी चलती थी, पटाखे उनके राज में भी चलते थे, लेकिन केजरीवाल के आने से दिल्ली का तो बेड़ा गर्क हो गया। अपने बच्चों की कसम कोई झूठी नहीं खा सकता। ये इतने मक्कार आदमी हैं जो अपने बच्चों के सगे नहीं हुए, अपने गुरु के सगे नहीं हुए, इस दिल्ली की जनता के क्या सगे होंगे वो लोग। उन्होंने 2014 में आई थी उनकी सरकार, उनके मेन मुद्दा जो थे क्या पूरे हुए नहीं हुए? राम मंदिर पूरे हुए नहीं हुए, 3 तलाक कंप्लीट हुए नहीं हुए, 370 हटे नहीं हटे। वो उसमें मोहल्ला क्लिनिक में जब लेके गए तो वहाँ पे कुत्ते सो रहे थे। अब एक बात बताइए, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर इलाज करेंगे या कुत्ते इलाज करेंगे? वो फ्री के अलावा उनको कुछ पता ही नहीं है ना। जो अपने गुरु को नहीं है वो किसका होगा? इससे अच्छी बीजेपी सरकार है। राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई और राम मंदिर बनाया, धारा 370 उन्होंने पास करी। माना एमसीडी में बीजेपी है, हाँ? लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल है। यमुना की साफ सफाई तो कर सकता है, यमुना तो एमसीडी के हाथ में नहीं आती। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम इंद्रपाल सिंह मनी है। दिल्ली के रहने वाले? यस सर। क्या दिल्ली में क्या चल रहा है सब? एमसीडी चुनाव आ गई है, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली ने कचरा बना दिया है। क्या कचरा बना दिया है? वो फ्री के अलावा उनको कुछ पता ही नहीं है ना। बिजली फ्री, पानी फ्री, लोगों को पागल बनाया उन्होंने। जो अपने गुरु को नहीं है वो किसका होगा? आप क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने 15 साल में कुछ किया ही नहीं, काम यहाँ पे फेल हो गए पूरी। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया है? फ्री फ्री करके लोगों को पागल बनाया है। क्या किया उन्होंने? एमसीडी तो बीजेपी के अंडर में आती है ना। तो बीजेपी के अंडर में आती है तो वो क्या कर रहे हैं बताओ ना। बीजेपी ये कर रहे हैं काम। मोदी जी ने जो काम किए, धारा 370 हटाई है, राम मंदिर पे काम किया, उन्होंने क्या किया? बीजेपी वालों ने बहुत कुछ किया है। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अरुण कुमार। क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली क्या क्या कूड़ा कचरा बना दिया क्या बीजेपी ने? दिल्ली का कूड़ा कचरा तो सबसे ज्यादा कूड़ा कचरा तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये जो सबसे बड़ा वो है ना कचरा, अरविंद केजरीवाल, पहले तो इसकी सफाई करो, दिल्ली की सफाई हम बाद में करेंगे। ये इतना बड़ा झूठा आदमी है, इसके जितना बड़ा झूठा दिल्ली में पहले कभी नहीं आया। देखिए शीला दीक्षित जी भी थी, मैं मानता हूँ उन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन काम भी तो किया है। इसने कोई काम तो किया नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार। इसने 2 साल पहले क्या बोला था कि यमुना माँ को हम साफ करेंगे, यमुना को हम साफ करेंगे। कहाँ साफ हुई है? इसके आ जाने से यमुना पहले से ज्यादा गंदी हो गई है। एक बात बताइए आप मेरे को पत्रकार महोदय, ये आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि हम दिल्ली में बम नहीं फोड़ने देंगे। क्यों भाई? दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, पहले भी तो होता था, पहले भी तो बम फूटता था। शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन्होंने तो कभी नहीं रोका। देखिए इसके आ जाने से दिल्ली में ऐसे ऐसे काम होने लगे हैं जो पहले कभी नहीं हुए। कभी पोल्यूशन का स्तर इतना बड़ा, 15 साल राज किया है शीला दीक्षित जी ने, 15 साल इस दिल्ली को संभाला है, लेकिन पोल्यूशन का लेवल कभी नहीं बढ़ा। गाड़ियां उनके राज में भी चलती थी, पटाखे उनके राज में भी चलते थे, लेकिन केजरीवाल के आने से दिल्ली का तो बेड़ा गर्क हो गया है। देखिए वो तो रोना रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि अमित शाह ने हमें कितना पैसा दे दिया, हमें कुछ पैसा दे ही नहीं रहे। क्यों? किस चीज के पैसे दें? सरकार चलाने के लिए। दिल्ली का बजट तो अलग है। दिल्ली का ये जो इतने शराब पिला पिला के जो बांट रहे हैं भाई, दिल्ली का बजट तो अलग है। देखो ये करता क्या है, इसकी पहली बात तो पॉलिसी ही गलत है। इसने क्या सुनिए, इसने क्या काम किया? इसने फ्री बांट के, देखिए दिल्ली में बिजली पानी क्या है, सरकारी तो है नहीं, वो तो प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी के हाथ में है। अब जितना भी दिल्ली का जो बजट है ना, वो सारा प्राइवेट कंपनियों को जाता है, बिजली और पानी को। दिल्ली का जितना भी पैसा, दिल्ली का पूरा बजट वो उसको जाता है, जबकि नहीं जाना चाहिए। कंपनी को अपना, कंपनियों को तो पैसा चाहिए टाइम टू टाइम, चाहे केजरीवाल फ्री में दे, मुफ्त दे, चाहे वो जैसे मर्जी दे। इसकी पहली बात तो पॉलिसी गलत है। पहले इसको फ्री तो कुछ देना ही नहीं चाहिए, इसने फ्री बोल बोल के बेड़ा गर्क कर दिया है, दिल्ली को लूट रहा। पूजा आ गया है, यमुना गंदी है पूरी तरीके से, ठीक है? किसकी गलती मानते हैं आप? केजरीवाल की। केजरीवाल की है पूरी गलती। देखिए अब ये एमसीडी के ऊपर उंगली उठा रहा, चलो माना एमसीडी में बीजेपी है, हाँ? लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल है। यमुना की साफ सफाई तो कर सकता है, यमुना तो एमसीडी के हाथ में नहीं आती। यमुना का काम तो केजरीवाल का है। तो भैया 10 साल से कहाँ सो रहा था,
कहाँ था 10 साल से? चाहता तो यमुना साफ कर सकता था। उसको पता है कि छठ मैया की पूजा हर साल आती है। वो बोल रहे एक बार मौका देके देखिए, साफ करके दिखा दूंगा मैं। 10 साल से मौका दे रहे हैं, 3 बार मौका दे दिया, लेकिन इसने तो जनता को धोखा दिया है। जिस आदमी ने अपने गुरु को धोखा दे दिया। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, ये अन्ना हजारे जी आज कहाँ हैं? आप अपना एक बार कैमरा लेके और अपना माइक लेके एक बार अन्ना हजारे जी के पास में भी तो जाइए। कहाँ हैं? मैं खुद अन्ना हजारे जी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है वो? ये आदमी अपने गुरु का सगा नहीं है, अपने बच्चों का सगा नहीं है। इसने कहा था कि मैं सरकारी सुख सुविधाएं नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी ली। क्यों ली है भाई? जब अपने बच्चों की कसम खाई थी। देखो, अपने बच्चों की कसम कोई झूठी नहीं खा सकता। ये इतने मक्कार आदमी हैं जो अपने बच्चों के सगे नहीं हुए, अपने गुरु के सगे नहीं हुए, इस दिल्ली की जनता के क्या सगे होंगे वो लोग? हाँ, ये लोग इतने हिंदू विरोधी। देखो, इन्होंने हिंदू विरोधी, मैं पहले केजरीवाल को देश विरोधी मानता था, विकास विरोधी मानता था। जब से इन्होंने 10,000 आदमी को शपथ दिलाई है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की, जब से मैं इनको हिंदू विरोधी मानता हूँ। और ये है ही। और नोट में बोलते हैं देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए। सुनिए, मैं बोलता हूँ, देवी देवता की फोटो नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए बोल रहे हैं वो। दिमाग घूम गया ना इसका दिमाग घूम गया। अब जब इसको गुजरात से जब इसको निकाला जाएगा ना, तब इसको पता लग जाएगा। देखिए, अब मैं आपको गुजरात में तो इसका इतना बुरा हाल होने वाला है कि आप पूछिए मत। क्या होने वाला? ये अपने गुजरात में, देखिए मैं बताता हूँ, अभी कुछ दिन पहले दिवाली वाले दिन हमारे कुछ रिश्तेदार रहते हैं गुजरात में। मैंने उनके पास फ़ोन किया, मैंने पूछा कि वहाँ का क्या रुझान है। अरविंद केजरीवाल जी आए हुए हैं वहाँ पे, ये इसमें इलेक्शन लड़ने के लिए, क्या रुझान है? तो हमारे रिश्तेदारों ने जवाब दिया कि भैया हमने जूतों की माला बनवा रखी है। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि भैया केजरीवाल वोट मांगने के लिए आएगा तो उसके गले में डाल देंगे। मैंने कहा अच्छा। अब आप ये देख लीजिए कि गुजरात में इनका क्या हाल होने वाला है। अच्छा। अब इनका खेल खत्म है गुजरात से बहुत ही जल्द दिल्ली से भी होने वाला। और आप पत्रकार मोदी को टक्कर देने जा रहे हैं, बोले टक्कर दे रहे हैं मोदी को। बीजेपी को टक्कर, बीजेपी को तो टक्कर इसके साथ पुश्ते भी नहीं दे पाएंगे पत्रकार महोदय। अच्छा। हाँ, बोले मोदी डरे हुए हैं हमसे। शेर कभी डरता है किसी से? एक छोटा सा सवाल मैं आपको, देखो आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, आप सबसे सवाल पूछते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, शेर कभी किसी से डरता है? तो मोदी जी कहाँ किसी से डर रहे हैं? मोदी शेर हैं, शेर हैं। अरविंद केजरीवाल क्या है? देखिए, आप केजरीवाल क्या है? चूहा है वो तो, और वो एक ऐसा चूहा है जिस चूहे को पकड़ने के लिए दिल्ली की जनता ने पिंजरा लगा दिया है। जैसे हम घर के चूहे पकड़ने के लिए पिंजरा लगा देते हैं ना, उस तरीके से दिल्ली की जनता ने पिंजरा लगा दिया है इस चूहे को पकड़ने के लिए। क्या बात है? क्या सही बोल रहे हैं ये? सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जनता परेशान हो चुकी है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया 5 सालों में, 7 सालों में भी कुछ नहीं किया। इन्होंने लोकपाल बिल का वादा किया था, लोकपाल के लिए कुछ नहीं किया। यमुना साफ नहीं की, डेट एक्सटेंड करे जा रहे हैं, ओवर स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इनसे मैंने ओवर स्मार्ट पॉलिटिक्स कहीं नहीं देखी। घटिया पॉलिटिक्स है एकदम। इससे अच्छी बीजेपी सरकार है। राम मंदिर का मुद्दा लेकर आई और राम मंदिर बनाया। धारा 370 उन्होंने पास करी कश्मीर में। आज कई बम फूटा। आप ये बताओ, आतंकी हमला हुआ 10 साल में? कोई से पूछ लो। अगर ये होएगी ना ये सरकार, ये हमले भी करवाएगी, ये हर पार्टियों को सपोर्ट करेगी। ये किसी की नहीं है सरकार। जो अपने गुरु की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। मॉडल की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं। सर वहाँ पे डॉगी बैठे होते हैं सर, कुत्ते बैठे होते हैं। मोहल्ला क्लिनिक का हाल ऐसा है कि आप जाकर देखोगे, आपको कोई भी आपका परमानेंट इलाज नहीं हो पाएगा। अगर एक नॉर्मल आपने इलाज कराना है, बीपी शुगर या वो करानी है, वो तो आम अस्पताल में भी हो जाती है। और कोई बड़े टेस्ट होते हैं? कुछ भी नहीं होता। लोगों को पागल बनाने के लिए करते हैं। विज्ञापन में इतना पैसा खर्च किया, क्या मिलता है उनसे? अगर एक आरटीआई की रिपोर्ट से करेंगे तो विज्ञापन में इतने लाख करोड़ में इन्होंने पैसा खर्च किया, उनसे क्या फायदा हुआ? यही अगर रोजगार देते हैं लोगों को तो समझ में आता। इन्होंने रोजगार नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च किया। डेली फ्रंट पेज पे इनका हर न्यूज उसमें आता है। फ्रंट पेज पे इनका एडवर्टीजमेंट आता है। और केजरीवाल क्या लगे रहो केजरीवाल? अरे काम करो केजरीवाल जी। तो बीजेपी भी तो कर रही है ना सर। बीजेपी से ज्यादा तो ये प्रचार कर रहे हैं, पैसा ये खर्च कर रहे हैं। इनसे अगर दिल्ली संभाली जाती तो ये गुजरात ना जाते, ना पंजाब जाते। पंजाब अपने जीत के ना दिल्ली
दिल्ली के जीते से, दिल्ली के भरोसे से पंजाब जीती, अब पंजाब से गुजरात गए, अब ये हर राज्य में अपना कब्जा करना चाहते हैं। में क्या लग रहा है सर? नहीं, गुजरात के लोग पागल नहीं है सर, पढ़े लिखे लोग हैं गुजरात के, एजुकेटेड लोग हैं, नॉट अनएजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे। दिल्ली के लोग क्या अनपढ़ हैं क्या? तो सर दिल्ली के लोगों का बोला है, दिल्ली के लोग तो झांसे में आ गए ना, लेकिन अब किससे गुजरात नहीं आएगी झांसे में सर। के लोगों ने इसको वोट दिया सिर्फ और सिर्फ अन्ना हजारे जी की बदौलत। अन्ना हजारे जी के ऊपर इस दिल्ली की जनता ने भरोसा किया था, जबकि केजरीवाल के ऊपर नहीं किया था। अन्ना हजारे जी के बदौलत, ये तो वही वाली बात है भैया, मेहनत करे मुर्गा अंडा खाए फकीर। मेहनत तो पूरी की है अन्ना हजारे जी ने, और अंडा खा गया ये बंदा, लेकिन अब ये अंडा नहीं खाएगा, अब ये डंडा खाएगा। डंडा खाएंगे? क्या लग रहा है आपको? किस चीज के बारे में भैया? डंडा खाएंगे केजरीवाल? डंडा वो तो जो जैसे काम करेगा वो तो खाएगा ही खाएगा। और जब ये अपने गुरु का नहीं हुआ तो ये किसका होगा? अच्छा। तो गुरु से तो ऊपर कोई नहीं होता है। आप भी पढ़े होंगे तो अगर आज का आपका कोई टीचर मिल जाए तो हाथ जोड़ के जो बात यही है, तो ये चीज इसके साथ होने वाली है। और ये तो उसने एक लेटर में भी लिखा गया है? अन्ना हजारे ने लिखा भी है इस बारे में कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सर सारी पार्टियों को भूलकर एक बार हमें वोट कर दे के दिखाइए। सुनिए, दिल्ली में ठगे गए, दोबारा ठगे गए, फ्री में। अब नहीं है, अब पंजाब की सुन लो, पंजाब में 2 बिलियन की लड़ाई में है ना, ये जीत गया ना, वहाँ पे बीजेपी खड़ी हुई ना, अकाली दल हुआ ना कांग्रेस हुआ। ये दे दे के 1000 रुपए दूंगा, ये दूंगा, बिजली फ्री हुआ, ये जीत गया, समझे ना। 2 बिलियन की लड़ाई में ये कर रहे, गुजरात में जीत जाएंगे? गुजरात में नहीं जीतने का, बहुत मुश्किल है। वहाँ के लोग बिजनेसमैन है और वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाले आदमी है, वो फ्री का तो कुछ भी नहीं देना जानते हैं, लेना कमा के खाने वाले। अभी मैं गुजरात में गया था, मैंने भाई क्या केजरीवाल जी थे? बोला भाई नहीं भाई, वो तो गांडो थे। गांडो का मतलब है पागल है, वो बोला गांडो थे, पागल बोलते हैं। हाँ, तो वो बोले भाई, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। तो नहीं ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आप जॉब क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि आपने 2014 का जो सवाल था, 2014 में मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी। आप अभी भी दिल्ली पे, पूरे दिल्ली में घूम के देख लीजिए, 10,000 से 15,000 के बीच में जॉब मिल रहा है। 10,000 15,000 के बीच में क्या आप फैमिली अपना चला सकते हैं? क्या आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं? क्या आप हेल्थ पॉलिसी इंश्योरेंस करा सकते हैं? आप ये मेरे को बताइए ना। आप सिर्फ सुनिए, काबिलियत के ऊपर आदमी को नॉलेज मिलती है। अभी तक यूपी और बिहार में क्या होता था, फर्जी डिग्री लिए लेके बैठ गए। आज की बच्चे में, आज की जनरेशन में ऐसे बच्चे जो 2-2 लाख रुपए, 24-24 लाख का, 15-15 लाख के पैकेज लेके ले रहे। किस लिए ले? अगर आपके अंदर कुछ क्षमता है काम करने की तो ये होगा, नहीं तो अगर कुछ नहीं है। बाकी वो गया जमाना, पहले दिया भाई को, रामलाल को दिया, 50,000 दिए, नौकरी लग गई। सर आप ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन जो एजुकेशन हो रहा है, आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को जो प्रमोट कर रहे हैं आप क्या गरीब का बच्चा पढ़ सकता है क्या उसमें? क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों नहीं? अरे सुनिए, काबिलियत होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, खूब पढ़ेगा, काबिलियत होनी चाहिए, खूब पढ़ेगा। केजरीवाल की तरह नहीं कि बच्चों को निकाल दो भाई। ये इसमें कोरोना काल में उसने क्या किया, केजरीवाल ने फटाफट बच्चों को निकाल दिया। क्यों? बच्चों ने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। केजरीवाल बोल रहे हैं कि बीजेपी ने 15 साल में दिल्ली को कूड़ा में डाल दिया। देखिए, रही बात कूड़ा की बात, तो हम किसी को कूड़े के लिए गलत नहीं कर सकते। यहाँ के पब्लिक की मेंटलिटी गलत है। आप किसी भी जाके टेरिटरी में जाके देख लीजिए, वहाँ पे लोग खुद ना अपने घर से कचरा निकालते, अपने घर के बाहर साफ फेंक देते हैं, अपने घर में डस्टबिन में डालें, अच्छे से डिस्पोज करें। वो बात करें म्यूनसिपैलिटी से कि हाँ क्यों नहीं कचरे को, सवाल वहाँ नहीं उठाते, वहाँ सरकार पे उठा रहे हैं। अरे म्यूनसिपैलिटी काम ही नहीं करी तो तुम मुझसे पूछो ना, क्यों बीजेपी एक मौका मांग रहे? क्या एक मिनट, केजरीवाल ही प्रॉपर थोड़ी ना दिल्ली के लिए देख रहा है, यहाँ तो केंद्र की भी सरकार है ना, उससे भी पूछो ना भाई क्यों इतने दिन से कुचड़ा है। गाजियाबाद में आप जाके देख लो, यहीं दिल्ली में देख लो, 3-3 जगह टाल पर करूंगा। सुनिए, मैं अपने इस भाई से एक छोटा सा, सुनिए, एक छोटा सा पर्सन है मेरा भाई, मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा कि चलो मान लो इसमें एमसीडी में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो अभी तक यमुना क्यों नहीं साफ हुई? हमारा ये कहना है कि डेंसिटी जो यहाँ के देख रहे हैं, दिल्ली की डेंसिटी जो देख रहे हैं, यहाँ की वाटर ट्रीटमेंट, यहाँ के स्पेस तो देख लीजिए, उसके हिसाब से धीरे धीरे तो टाइम तो लगेगा ना। कि आप क्या चाहेंगे पूरी दिल्ली का नली का जो पानी जा रहा है यमुना में, वो एक ही बार प्यूरिफाई थोड़ी ना हो जाएगा। वो बीजेपी पे फोड़ रहे हैं ना, पहले भी जा रहा था। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे उसमें भी सुधार होगा, टाइम तो लगेगा। प्लांट बना कि नहीं बनाया, वाटर प्यूरिफायर का प्लांट बना हुआ है ना, आपको भी तो ये पता है ना, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। एक ही बार आप सोचेंगे कि भैया कुआं खोद देने से सफाई सब कुछ नहीं हो जाएगा। इस बार एमसीडी में क्या होने वाला है आपके साथ? हमें तो लगता है केजरीवाल आए तो थोड़ी एक काम अच्छा करे। काम नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं करेगा। मेरी बात सुनो, हमारे वहाँ पे वार्ड में कूड़ा पड़ा हुआ था, बीजेपी के कार्यकर्ता उसको साफ करवा रहे हैं। ये हक किसका बनता है? केजरीवाल सरकार का बनता है, और काम करवा रही है बीजेपी के कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता यहाँ
करवा रहा है। ये देखो ये आज की न्यूज है सर। मोदी देशभक्त, आने वाला भविष्य भारत है। पुतिन आने वाले में भविष्य में मोदी जी आगे काम करेंगे भविष्य के ऊपर। लेकिन ये जो विपक्ष है, जो टांग खींच रहा है ना इनकी, ये कामयाब नहीं होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। आपसे मेरा दो सवाल है। पहली सवाल कि आप मोदी जी के 4 फैक्ट ऐसा बता दीजिए जो कि युवाओं के लिए प्रॉपर काम किया हो, जिसपे युवा अपने भविष्य में जैसे वो शादी ब्याह करके बाल बच्चे को चाहे फैमिली प्लानिंग को अच्छे से कर सके। आपने कोई 4 ऐसा मुझे देखा है? बोलो। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आप मोदी के अलावा आप मुझे देश में बता दीजिए कि कौन अच्छा नेता है उनके अलावा, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ उसको। तो ये तो जवाब दूंगा। अच्छा कोई नहीं है। आपने अरे कोई तो होगा। अगर आप कहते हैं कि मोदी नहीं, एक मिनट, अगर आप कहते हैं मोदी नहीं तो मोदी के अलावा फिर कौन है बताओ। मेरी बात सुनिए। अभी जो अग्नि वीर वाला जो आया था स्कीम, जो 4 साल की नौकरी की बात आया था, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो बंदा 17 साल की आयु में है उसकी पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है कि मुझे क्या करना है। वो माँ बाप पे भी डिपेंड करता है कि हाँ मेरे माँ बाप जो बताएंगे वो समय। 17 साल की उम्र में ड्रोन बना रहे हैं बच्चे, ड्रोन बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? 17 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में ड्रोन बना रहे हैं और आप कह रहे हो कि वो माँ बाप के ऊपर निर्भर होता है। मान लिया ये पॉलिसी गलत थी। 22 साल की उम्र में तो नीरज चोपड़ा देश के लिए मान लिया ये पॉलिसी गलत थी। आज बहुत सारे ऐसे पॉलिसी हैं, उनके आपने ब्यूरो को देखा होगा मोदी जी का, जब उन्होंने 2014 में आई थी उनकी सरकार, उनके मेन मुद्दा जो थे क्या वो पूरे हुए नहीं हुए? राम मंदिर पूरे हुए नहीं हुए, 3 तलाक कंप्लीट हुए नहीं हुए, 370 हटे नहीं हटे, ये सारे जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बताया था, अगर कंप्लीट नहीं हुए तो मुझे बताइए आप। रियल बात रही हम तो ना 370 पे बात कर सकते हैं ना राम मंदिर पर, क्योंकि उसमें मेरा मेन मुद्दा है कि जो युवा आज की है, जो युवा जिस चीज से परेशान है, हमें उस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। हमें इस पे धर्म राजनीति पे बात नहीं करनी चाहिए। क्या मैटर हो, धर्म की बात अलग है, हमें बात करनी चाहिए कि हमारे देश की युवा कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े। आपका देश का एक तो छोटा सा व्यक्ति भी तो टैक्स दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना कोई टैक्स नहीं दे रहा है। देश की युवा ही इसी चीजें पढ़ रही है सर। हमारे देश की युवा इस धर्म राजनीति पढ़ रही है। अगर हमारे देश की युवा नहीं पढ़े ना तो आज ये जितनी भी आप वहाँ कट जाते हैं लोग, वहाँ मरे जाते हैं, युवा करते हैं, कोई बुढ़िया और व्यक्ति बच्चा के नहीं करते हैं। ये हमारी भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे भैया हमारा कह रहा है अगर मोदी के अलावा कोई और नाम बताओ। देखो मैं ये कह रहा हूँ आज मोदी जी हैं, बड़ी अच्छी बात है, उनकी लंबी उम्र हो। अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या ये देश नहीं चलेगा? मुझे बताओ। तो ये जो कह रहे हैं, अरे योगी का भी कोई टाइम, सुनो मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा भैया, ऐसा नहीं। इस बीजेपी पार्टी में 2-3 लोग ही हैं, बीजेपी में बहुत लोग हैं, ऐसे ही और पार्टियों में बहुत लोग हैं। आप इस बात को जो कह रहे हो ना, नहीं उस बात को, अरे बात है, आज ये लोग कह रहे हैं कि भैया मोदी के अलावा कोई और चेहरा हो सकता है। आज की डेट में तो कोई नहीं है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल चेहरा हो सकते हैं क्या? जो आएगा अरविंद केजरीवाल चेहरा हो सकते हैं? नहीं, आज अरविंद केजरीवाल कहीं भी प्रधानमंत्री की दौड़ में क्यों नहीं है? इस वजह नहीं है कि वो केवल दिल्ली तक सीमित है। दिल्ली में उसने ना तो कोई काम करा है, केवल लोगों को फ्री बिजली और फ्री पानी देके उन्हें लोगों को गुमराह करा है। ये बात सही है। फ्री बिजली और फ्री पानी क्यों देना है? क्यों? मतलब भाई मैं अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, हर किसी मतलब अगर आप फ्री दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता चला जाता है। वो फ्री कुछ देना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला बात, अगर 200 यूनिट आप फ्री दे रहे हैं, मैं दिल्ली से हूँ नहीं बट एक फिक्सचर पता है, 200 यूनिट आप फ्री क्यों दे रहे हो? मत दो ना। लोग खुद से जब कर रहे थे, पहले भी मेहनत कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था पहले घर में बिजली नहीं थी, बट आप क्यों दे रहे हो उसे? आपका रिसोर्स है, कल को वो। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो फ्री के दे रहे हैं लोगों को, ये पैसा किससे ले रहे हैं? ये जनता से नहीं, जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स वालों को बताओ क्या सुविधा दे रही गवर्नमेंट, मुझे बताइए आप। उनका कोई आयुष्मान कार्ड बना है, उसका कोई राशन कार्ड बना है, उसको कोई और सुविधा मिल रही है, उससे तो इनकम टैक्स ले ही ले रहे हैं। और रिटायर होने के बाद भी उसको कोई सुविधा नहीं है। क्यों? अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो रिटायर हुआ है, उसको कोई सुविधा नहीं है। उसको ये भी नहीं मिलेगी जो केजरीवाल जी दे रहे हैं, उसको ये भी नहीं मिलेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फ्री दे के तो एक तरह से एक तबके को खुश कर रहे हैं, दूसरे को नाराज कर रहे हैं। बीजेपी दिल्ली में एमसीडी में पूरी तरीके से फेल है, एक बार हमें मौका देके देखिए। देखो नहीं, ऐसा नहीं है, एमसीडी भी काम कर रही है, एमसीडी काम कर रही है, बल्कि केजरीवाल फेल है। आप कहीं सड़क देख लो, कहीं सड़क देख लो, बारिश होती है, साबुत नहीं है, साबुत सड़क कोई नहीं है, नई सड़क कोई नहीं बनाई।
नया कोई हॉस्पिटल उसने बनाया हो, कोई एम्स बनाया हो, कोई बताओ मुझे। वो अपने आप को श्रवण कुमार बोलते हैं कि माताओं बहनों का ख्याल रख रहे हैं, हम श्रवण कुमार हैं। वो श्रवण कुमार कैसे हो गया? माताओं का ख्याल रखते हैं। श्रवण कुमार से वो अपनी तुलना कर रहा है अरविंद केजरीवाल। आपको लगता है वो श्रवण कुमार का मतलब भी जानता है? श्रवण कुमार जी के बारे में कभी उसने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। वो अपने माता पिता का सगा था, ये अपने माता पिता का सगा नहीं है, अपने बच्चों का सगा नहीं है, अपने गुरु का सगा नहीं है। ये नहीं है किसी का भी सगा। इसके जितना मक्कार और धोखेबाज आदमी आज तक दिल्ली की राजधानी में कभी नहीं आया। पत्रकार के लोगों के सगे हैं। कौन कह रहा है? अरविंद केजरीवाल। इतने जूते मारूंगा ना उसके सर पे जाके, जितनी वो गिनती भी नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ। इतना अभी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक 5 साल के बच्चे का ना ये इसमें दिवाली पे हाथ जल गया। हम उसको मोहल्ला क्लिनिक में लेके चले गए। 5 साल के बच्चे का, भाई बच्चे पटाखे जलाते हैं, जल गए हाथ। तो पटाखे वो उसमें मोहल्ला क्लिनिक में जब लेके गए तो वहाँ पे कुत्ते सो रहे थे। अब एक बात बताइए, इलाज कौन करेगा? डॉक्टर इलाज करेंगे या कुत्ते इलाज करेंगे? बाहर जनता खड़ी हुई थी। मैंने कहा भैया क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो हद हो गया। अब दिल्ली की जनता का इलाज, इस जनता का इलाज जिसने अरविंद केजरीवाल को वोट दी है, कुत्ते इलाज करेंगे उसका। वो तो बोल रहे हैं सबको। मैं इस अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर कहाँ हैं? कहाँ है डॉक्टर? एक भी हॉस्पिटल की हालत बोल रहे हैं अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा है कि भाई साहब हॉस्पिटल पहले से बहुत सुधार हुआ है। आप जाकर एक मिनट, अगर सुधार हो जाता तो कोरोना काल में ये स्थिति ना होती है दिल्ली की। सुनिए, दिल्ली में सपोर्ट किसने किया है? यूपी से। दिल्ली में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं था पत्रकार महोदय, किसने मुहैया कराए हैं? योगी जी ने। दिल्ली के पास के जो राज्य हैं उन लोगों ने सांस लेने के लिए सिलेंडर भिजवाए हैं, तब जाके दिल्ली वासियों को सांस मिल पाया। इस मुख्यमंत्री ने तो दिल्ली के लोगों का सांस लेना भी। एक मिनट, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जब इमरजेंसी कंडीशन आता है तो उसमें स्टेट का भी हाथ नहीं होता? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों हमने चूज किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ था तभी तो लोग बच गए। हमने स्टेट गवर्नमेंट बताइए, जब देश में वैक्सीन आई तो वैक्सीन के ऊपर भी उंगलियां उठ रही थी वैक्सीन के ऊपर। ये अखिलेश यादव, ये टूटी चोर, ये तो कह रहा था कि भैया मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ये मोदी वैक्सीन है, मोदी की वैक्सीन थोड़ी है ये।